हेलो बच्चों। तो आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और हमने इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो मेजर रूल्स थे उनके बारे में डिस्कशन किया। तो आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस डिस्कस करने जा रहे हैं जो बड़े बिल्कुल स्ट्रीमलाइन से अलग हैं। कुछ तो WH क्वेश्चन वाले हैं, कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं और पेपर्स में भी आ सकते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन हैं वो है WH क्वेश्चंस के साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। जब हु, वाई, व्हेन, वेयर ऐसे क्वेश्चंस के साथ आपको पैसिव वॉइस बनानी पड़े तो कैसे बनानी है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझने की बात है। आप एक बार समझ लेते हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें WH में भी 2 टाइप हैं इसके। पहला टाइप है हु का, WHO का, यानी हु वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो उसके लिए तो एक नया अलग स्टाइल है। और बाकी के जो WH वाले हैं व्हेन, वाई, वेयर, उनके लिए अलग स्टाइल है। तो WH वाले के लिए आपको क्या करना है, कोई भी सेंटेंस WH से शुरू हो रहा हो, हु से शुरू हो रहा हो, तो आपको पैसिव वॉइस में सबसे पहले तो वाई हुम लगाना है। ये बहुत बिल्कुल गोल्डन रूल है, इसमें कुछ भी सोचने वाली आवश्यकता नहीं है। वाई हुम के बाद आपको देखना है कि उसमें वर्ब कौन सी है। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो आपने इजेमार का यूज़ करना है। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वॉज वर्ब का यूज़ करना है। यानी वाई हुम के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है जो इजेमार वाज वर्ब हम लगाते हैं सेंटेंस में। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। सेंटेंस देखते हैं एक बार, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हु ब्रोक दिस विंडो, तो इसमें हम देखते हैं WH से शुरू है तो मतलब सबसे पहले तो वाई हुम लगाएंगे हम। उसके बाद बाई ब्रोक है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हमने पीछे किया था कि अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो हमें वॉज या वर लगाना है। तो यहाँ पे बाई हुम, विंडो है सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ करना है, बाई हुम वॉज। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे विंडो है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, वो बहुत ज़रूरी है, लगाना ही लगाना है। तो ऐसे आपको ये सेंटेंस हैं आपके माइंड में बिठा लेना है कि सबसे पहले हमें वाई होम ही लगाना है, उसके बाद वॉज वर इजेमार लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। उसके बाद बाई हुम, सॉरी, हु के अलावा और कोई भी WH से क्वेश्चन शुरू हो रहा हो, एक और सेंटेंस कर रहे हैं हम हु का। हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, यहाँ पे दिस आना है। हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इजेमार और आईएनजी की यूज़ हो रहा है। कहने का मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और इसमें हमें इजेमार के साथ बीइंग भी लगाना है। तो ऐसे सेंटेंस आ जाएं हु से तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको वाई हुम गोल्डन रूल है लगाना है, उसके बाद इजेमार वाजवर लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद बीइंग, जैसे हम पहले सेंटेंसेस में लगाते थे आईएनजी के लिए, तो बीइंग है आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सेम यही रूल फॉलो होगा, बस इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको बीइंग लगाना है अगर आपके जो सेंटेंस है उसमें आईएनजी लगा होता है इजेमार के साथ। अगर यहाँ पे वोज लगा होता तो हम यहाँ पे वाई होम के बाद वोज लगा देते और कुछ भी चेंज नहीं होना था इसमें। तो ऐसे इस प्रकार के 2 सेंटेंस आ सकते हैं WH क्वेश्चन से, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हु ब्रेक आ जाता है यहाँ पे, हु ब्रेक, वैसे तो ब्रेक होता ही नहीं है क्योंकि विंडो है ऑलरेडी टूट चुकी है, लेकिन मान लो हु लव्स यू ऐसे आ जाता तो बाई होम आर यू लव्ड ऐसे आ जाएगा। यानी कि आपको सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग इजेमार वाजवर लगाना है और उसी अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। ये तो था WH से। उसके बाद WH में हु के अलावा कोई सेंटेंस आ जाए, व्हेन, वेयर, वाई, वट, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जो वर्ड है व्हेन, वेयर, वाई, वट, उसी को एज इट इज़ आपको लगा देना है सबसे पहले। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी अगर डिड हो तो आपको वॉज वर्ब लगाना है और जैसे ही सेंटेंस की सेंस हो उसी अकॉर्डिंग आपको वॉज वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे व्हेन डिड यू मीट रमेश, तो यहाँ पे व्हेन, फिर उसके बाद वॉज वर्ब, व्हेन वॉज रमेश मेट बाय यू, ऐसे लगाना है। यानी कि सबसे पहले तो आपको
व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट वो लगाना है। उसके बाद वॉज, वर या इज, एम, आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और उसके बाद आपका ये यहाँ वाला जो सब्जेक्ट है वहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा यहाँ पे। ये तो एक प्रकार का सेंटेंस था। दूसरे प्रकार के सेंटेंस हैं वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब जब हमने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड या ऑर्डर दिया हुआ हो, हमें रिक्वेस्ट की गई हो या कमांड दी गई हो या ऑर्डर दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस हैं उनके बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो ऐसा तरीका है कि जिसमें बिल्कुल शॉर्ट से सेंटेंस आते हैं, डू इट, ओपन द डोर, सिट डाउन, गेट आउट, ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें 2 या 3 वर्ड्स ही होते हैं। तो उनको बनाने के दो प्रकार हैं। कौन से? सबसे पहला प्रकार है कि हम लेट वर्ड का यूज़ करें, जैसे ओपन द डोर, आपको ये बोल दिया तो ये इंपेरेटिव है, यानी इसमें कमांड दी गई है आपको। तो इसका पहला तरीका तो ये है कि सबसे पहले लेट लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ उधर वाला, यानी इधर सब्जेक्ट बन जाए, उसके बाद बी लगाओ और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो जो आपको दी हुई है बिल्कुल शुरू में। ओपन द डोर को लेट द डोर बी ओपन, बहुत ही आसान है। जैसे डू इट, लेट इट बी डन, बहुत ही आसान है। एक तो ये तरीका है इसका बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ओपन द डोर। आपको ओपन द डोर कहा गया तो कहने का मतलब आपको कमांड दी गई, ऑर्डर दिया गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अगर यहाँ पे लिखा होता ओपन द डोर प्लीज, तो आप क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। दोनों ही तरीके इसमें सही हैं, कोई भी तरीका है वो इसमें गलत नहीं है। जैसे डू इट, इसे करो तो ये ऐसे लग रहा है जैसे आपको कमांड दी गई है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, ये भी सही है। और लेट इट बी डन, ये भी सही है। दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हो। अब जैसे दो कमांड वाले हैं, प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। सिट डाउन, ये आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। बहुत ही आसान है इंपेरेटिव वाले, और ऐसे सेंटेंस जरूर आते हैं पेपर में, एक सेंटेंस जरूर आएगा आपके पेपर में, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लें। सिर्फ समझने वाली बात क्या है, या तो आप लेट से सेंटेंस को शुरू करें और उसमें ऑब्जेक्ट लगा के बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड, बस ये लगा दें और बाकी एज इट इज़ लिख दें। तो बहुत ही आसान है, आप इनको अच्छे से समझिएगा और करिएगा। आज मैं आपको ग्रुप में एक एक्सरसाइज भी भेजूँगा, आपको वो एक्सरसाइज अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है और उसको बिना गाइड में देखे हुए प्रैक्टिस करनी है, और उसको फिर मेरे को पर्सनल नंबर पे सेंड करना है, तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आप सही जा रहे हैं या नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।